हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का बीते वर्ष 2023 में मिलन समारोह में आपका सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, एक केवल कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन मैं अपनी छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि मैंने कहां से राजनीति शुरू की, थोड़ा सा मेरा कहां भूमिका मैंने निभाई है, अपना सहयोग दिया है, ऐसी कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि अब मैं राजनीति से अलविदा कहना चाहता हूं, धार्मिक गतिविधियों में अपना समय बिताना चाहता हूं, क्योंकि मैं 62 वर्ष का हो गया हूं, शुगर भी मुझे थोड़ा सा पीड़ित कर रही है। तो अब मैं चाहता हूं कि अपना भविष्य भी सुधारे। नगर के लिए पहले भी मैं चिंतित रहा हूं और नगर की जो भी लड़ाई है अब मैं फिर भी लड़ूंगा। मेरी जहां तक ताकत होगी, सक्षमता होगी, अब उसमें दल का भेदभाव नहीं रहेगा, व्यक्ति का भेदभाव नहीं रहेगा। मैं स्वतंत्र होकर के जब भी आप लोग मुझे आवाज़ देंगे, मेरी आवाज़ जहां उचित लगेगी उस आवाज़ को मैं उठाऊंगा और नगर के हित में पहले भी समर्पित था, आगे भी समर्पित रहूंगा। मैंने आदर्श छात्र संघ से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी, क्योंकि वहाँ हमारे पूरे युवा साथी जोश और जज्बे से लिप्त थे, समाज के प्रति सभी संकल्पित थे और उस समय मैंने राजनीति की, परंतु आर्थिक अभाव के कारण मैं छात्र संघ का चुनाव वहां नहीं लड़ पाया। परंतु मैंने मेहनत करके मेरे भाई मित्र मनोहर प्रसाद तिवारी को छात्र संघ का अध्यक्ष बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मेरा पूरा परिवार भाजपा से प्रभावित था, परंतु मैंने विचारधारा से कांग्रेस को स्वीकार किया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस में भी नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, अच्छे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का हिरास होता रहा है, उनमें से एक मैं भी हूँ। परंतु दृढ़ निश्चय करके संकल्प करता रहा कि एक दिन मंजिल पाऊंगा और बीना को अपनी जो ताकत, शक्ति है, ज्ञान है, उसको अपने प्रदर्शित करूंगा और इसकी सफलता भी मुझे मिली है। मैंने ग्रीन स्टार क्लब टूर्नामेंट बनवाया था, जिसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से 35 वर्ष पूर्व कराया था। उसमें राजकुमार पटेल जी को, जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, उनको बुलाया था। उसके पश्चात ब्रजकिशोर पटरिया जी की स्मृति में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया था। उसमें तत्कालीन गृह मंत्री महेंद्र बोध को भी शिरकत की थी। और उसके पश्चात मैंने मनोहर तिवारी को इटावा बाहरी क्षेत्र से सरपंच, प्रेमनारायण चढ़ार को जनपद और सावित्रीबाई को जिला पंचायत सदस्य बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब प्रदेश कांग्रेस में एकमात्र विठल भाई प्रतिनिधि हुआ करते थे जिले से, उस समय मैंने खुर्रम कुरैशी को संगठन मंत्री बनवाने में भी सहयोग प्रदान किया था और विद्या भैया के आशीर्वाद से उनको संगठन मंत्री बनाया गया था। सिविल अस्पताल के लिए प्रथम एम्बुलेंस में भी दिलवाने में भी और सेंट्रल स्कूल खुलवाने में भी खुर्रम कुरैशी के साथ मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर रह करके पार्टी को मैंने अपना योगदान दिया है। मेरे जीवन का सबसे कठिन चुनाव जनपद का मेरे भतीजे आशुष तिवारी का रहा, परंतु ईश्वर की कृपा से उसमें भी विजय श्री हासिल हुई थी। इसी दौरान मेरी श्रीमती निर्मला सप्रे से भेंट हुई, जो एक शिक्षिका थी। उन्होंने हमारी टीम ने से साथ मिल करके एक राजनीतिक शुरुआत की। इस दौरान मेरे अजीत शुभचिंतक असलम शेर खान जी से भी मुलाकात हुई थी और उनको पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने चुनाव संचालन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। किंतु मेरे कतिपय अपने लोगों द्वारा सहयोग न करने पर वो सागर शिफ्ट हो गए और सागर को हेडक्वार्टर बनाया। किंतु मेरे द्वारा उपलब्ध की गई जीप जो सुरेश तिवारी नाही वालों की थी, पूरी कैनवासिंग की, लोकसभा प्रचार करते रहे। और इसके पश्चात श्रीमती निर्मला सप्रे को बीना नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु चुना गया, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मुझे पार्षद का प्रत्याशी बनाया। उसमें मुझे विजयश्री हासिल मिली और जो मैंने अपने वार्ड में पार्षद के रहते, जो हमारा अतिक्रमण 40 साल से यहाँ बंद था, नरसिंह मंदिर वाला, इसको मैंने कलेक्टर साहब से खुलवा करके और एसडीएम सोनी साहब से 40 साल से अतिक्रमण था। विधायक जी से हमने एक बार महेंद्र जी से बहस हुई थी। मैंने कहा आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे, आपके कार्यकाल में नहीं खुला है, आप लिखित प्रमाण कर दो। मेरे पास लिखित प्रमाण भी है कि मैंने ये अतिक्रमण हटवाया और जो बाईपास रोड आज बना है। और हमारे यहाँ टंकी के पास एक गांजे का अड्डा हुआ करता था, उसका पूरा सामान मैंने भरवा करके उसके मायके गोहर में शिफ्ट कराया। नगर के मतलब विकास के लिए और शांति के लिए मैंने वार्ड में अपने काम किए। और जो 40 करोड़ रुपया है, जो हमने कमलनाथ जी जो शहरी विकास मंत्री थे, उनसे 40 करोड़ रुपये नल जल योजना के मंजूर कराए थे और सीवर लाइन का हमारा प्रस्ताव रह गया था।
इसके बाद हम लोगों ने संघर्ष की मोतीचूर नदी के लिए भी हमें कमलनाथ जी का आश्वासन था कि आप इसको नगर पालिका जनपद से इसको पास कराएं और उसको जिला योजना में भेजें। जिला योजना के द्वारा उसके बुंदेलखंड पैकेज में भेजा जाएगा। इससे हमारी मोतीचूर नदी को 100 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हो जाती, परंतु कतिपय पार्षद जो नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहे थे और जिम्मेदारी उनके कारण हमारी योजना परवान नहीं चढ़ सकी, जिसका आज भी मुझे दुख है। और विधानसभा चुनाव में 13 में निर्मला सप्रे को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। चुनाव के संचालकों द्वारा एक रैली निकालने का फैसला किया गया। इसका मैंने पुरजोर विरोध वरिष्ठ नेताओं से किया, परंतु मेरे नेताओं ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। अंत में परिणाम विशद हुआ। 19,000 से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तब से लेकर के चुनाव संचालन में मेरी कभी भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही, परंतु मैं कांग्रेस के प्रति संकल्पित था और अपने भाव से मैं कांग्रेस की सेवा करता रहा और राजनीति करता रहा। ईश्वर की कृपा से वरिष्ठ नेताओं ने मेरी बात को सुना और इस बार निर्मला सप्रे जी को प्रत्याशी बनाया। और हमने जो रणनीति मित्रों के साथ बैठ करके तय की थी, कुछ लोगों को मैंने बताया भी था कि इस बार कोई आम सभा नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी, और जो प्रचार होगा वो 15 से ज्यादा अधिक टीम नहीं होगी और हमारे छापामार युद्ध की तरह प्रत्याशी का प्रचार चलेगा, गोपनीय रहेगा। प्रत्याशी कहाँ जाएगा और हमने उनसे तय कर दिया था कि आप पिपरासर जाओगी एक दिन, शाम को शहर में रहोगी और दूसरे दिन मंडी में जाओगी। मतलब एक तरफ से प्रचार शुरू नहीं करना है, अपना कार्यकर्ता जागरूक रहे और अपना क्षेत्र में प्रहरी बनते रहें। इस प्रकार हमको चुनाव लड़ना है। ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता प्राप्त हुई है और मुझे खिमलासा का प्रभारी बनाया गया था। प्रत्याशी ने कहा कि आपका बहुत विरोध है, बताएं क्या करें। मैंने कहा आप 2 पोलिंग की जिम्मेदारी ले तो मैं स्वीकार करता हूं, हमें जीत महत्वपूर्ण है, आप जीतें यह मेरी भावना है। उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है और उसमें उनको सफलता हासिल हुई है। मैं उनको बधाई देता हूं कि वो नगर की अच्छी सेवा करें, जो उनने वादे किए हैं उन वादों को वे पूरा निभाएं। किंतु कुछ बातों को लेकर के हमारा मनभेद आ गया, क्योंकि वो खिमलासा का मैं प्रभारी था। खिमलासा में कांग्रेस की जो गति है बहुत खराब है। वहाँ के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सब मैनेज हो गए थे। जब मैंने विषम हालातों में वहाँ देखा तो मैंने उनसे संकल्प किया था कि मुझे कांग्रेस में एक अच्छी कांग्रेस खड़ी करना है। खिमलासा में केवल मेरा वहाँ हस्तक्षेप रहेगा, मुझे ना तो आपका प्रतिनिधि बनना है ना कोई हस्तक्षेप करना है। जहाँ आप गलत होंगी मैं आलोचना करूंगा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती है। इन्हीं बातों को लेकर के जब मुझे लगा जिस तरह अपेक्षित होता रहा, उपेक्षित होता आया हूं, अब मेरा समय आ गया है कि मैं उसको अलविदा कहूं। दिल और दल में मेरे कांग्रेस थी और सदैव रहेगी, अब दिल में रहेगी केवल। और मैं जो भी नगर की उचित समस्याएं हैं इनके लिए यदि उचित लोग समझेंगे तो मैं अपनी आवाज उनको दूंगा। मेरे जीवन के 3 सूत्र थे जिनको मैंने अपनाया था। इंसान को स्वाभिमानी होना चाहिए परंतु घमंडी नहीं होना चाहिए। इंसान को साहसी होना चाहिए, उद्दंडी नहीं होना चाहिए। इंसान को सहनशील होना चाहिए, दब्बू नहीं होना चाहिए। इन सिद्धांतों को लेकर के मैंने राजनीति की है, नगर की टूटी फूटी सेवा की है, एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर के पार्टी की सेवा की है। किसी से कोई भावनाएं आहत हुई हैं तो आज उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। पत्रकार साथियों, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार।